हॅलो फ्रेंड्स, मी अर्जुन हरिचंद्रे. तुम्ही पाहतात वेल्डन कॉमर्स कोचिंग क्लासेस ऑनलाईन व्हिडिओज. तर आपला सर्वांना या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांना माहीत आहे की कोरोनाचा संसर्ग या ठिकाणी झपाट्याने वाढत आहे आणि म्हणून वेल्डन कॉमर्स कोचिंग क्लासेस थ्रू आय वुड लाईक टू गिव्ह द मेसेज, स्टे होम, स्टे सेफ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपला 12वीचा या ठिकाणी जो सिलेबस आहे या ठिकाणी हा चेंजेस झालेला आहे. त्याच्यामध्ये खूपसे चेंजेस झालेले आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला मेहनत घेण्याची या ठिकाणी खूप मोठी गरज आहे आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चरची या ठिकाणी सुरुवात करत आहोत. तर इंग्लिश विषयाचा या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर आपलं जे इंग्लिशचं टेक्स्टबुक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, याचं 4 भागामध्ये या ठिकाणी डिव्हायडेशन केलेले आहे. 4 सेक्शन मध्ये पहिला सेक्शन या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना माहिती आहे का क्रॉस सेक्शन. सेकंड सेक्शन जो आहे तो पोएमचा असणारा सेक्शन आहे आणि थर्ड सेक्शन हा टोटली रायटिंग विथ रिलेटेड आणि फोर्थ सेक्शन हा द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा. असं 4 सेक्शन मध्ये टेक्स्टबुक डिव्हाइड झाले. याच्यामध्ये पोएम सेक्शनचा जर आपण विचार केला तर मला वाटतं पोएम सेक्शनला या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आपल्या क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट मध्ये या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स दिलं गेलं. तर पोएमचा आपण विचार केला तर जवळजवळ 10 मार्कासाठी आपल्याला एक 10 मार्क्स साठी एक पोएम या ठिकाणी विचारली जाते आणि त्यानंतर 4 ते 5 मार्क या ठिकाणी ॲप्रिशिएशनचा क्वेश्चन या ठिकाणी असू शकतो. तर जवळजवळ 14 ते 15 मार्क इतकं मोठं इम्पॉर्टन्स या ठिकाणी आपल्या पोएम्सला दिलं गेलंय. आणि यू नो दॅट त्या पोएमच्या पूर्ण आपण जर विचार केला तर आय थिंक सो फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड द सोल ऑफ पोएम आणि पोएमचा आत्मा म्हणून या ठिकाणी फिगर ऑफ स्पीचचा आपण विचार करू शकतो. तर आज आपण सर्वप्रथम फिगर ऑफ स्पीच या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर आय वुड लाईक टू आस्क यू क्वेश्चन हिअर, व्हाय डज द पोएट यूज द फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम? I think so you know very well. The poet uses the figure of speech in the poem because he want to increase the beauty of language, beauty of poem. So he include the figure of speech in the poem. So you know that there are so many figure of speech in English. The first figure of speech, you know that onomatopoeia. The first figure of speech हम देख रहे हैं onomatopoeia. तर how do we identify this figure of speech? नेमका figure of speech ओळखायचं कसं? तर देखो बच्चों, पोएम का इस लाइन आप पाएंगे. उस पोएम के लाइन में आपको ऐसा एक वर्ड दिखाई देगा जिसमें साउंड इंक्लूड होगा और वो सभी यानी कि वो जो लाइनें वो ओनोमेटोपोइया का एग्जांपल हो सकते. तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे बच्चों. देखो, फ्लैपिंग डियर विंग्स. अगर इस लाइन में अगर बच्चों अच्छी तरह से आपने इस लाइन का ऑब्जर्वेशन किया तो इस लाइन में एक ऐसा वर्ड है जिसमें साउंड इंक्लूड है. तो देखो इधर कौन सा वर्ड है? फ्लैपिंग. फ्लैप, यू नो, फट 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 फट. सेकंड, twittering of the tiny birds. देखो, twittering, the sound is included in this word. Twittering means choo choo choo. तो बोले तो you know that both are the sounds. So this is the onomatopoeia. देखो, if sound is included in the poem, it's called onomatopoeia. How to explain? एग्जाम में आपको एक
लाइन दी जाएगी, बोलेंगे आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेन इट। सपोज ये लाइन आपके सामने, तो आप लिखेंगे ओनोमैटोपोइया। व्हाई? बिकॉज़ साउंड इज इंक्लूडेड इन दिस वर्ड। So how to explain the sound is expressed in the word dash। बस इतना सा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। पता डैश में क्या करना है? देखो बच्चों, आपको यहाँ का जो लाइन में जो वर्ड आया है जिसमें साउंड इंक्लूड है, वो वर्ड आपको यहाँ लिखना है, तब आपका एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा, हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन कैसा होगा फिर? द साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड फ्लैपिंग, हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। सेकंड लाइन आई तो देखो ट्विटरिंग ऑफ द टाइनी बर्ड्स। हाउ टू एक्सप्लेन? द साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड ट्विटरिंग। तो ये है ओनोमैटोपोइया। हम इसे आइडेंटिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जो वर्ड्स आए इसमें साउंड इंक्लूड है। तो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच देखो, सेकंड नंबर का पर्सोनिफिकेशन। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस फिगर ऑफ स्पीच? तो देखो, इफ sound is how to identify personification? So if human qualities expressed through the things is called personification. For example, यानी कि ऐसी लाइन होगी, उसमें बच्चे थिंग होगी और उसमें ह्यूमन क्वालिटी इंक्लूड होगी, तो सभी लाइनें पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पैड इंजीनियर singing and dancing, the leaves went। देखो यार, लीव्स क्या है आपको पता है? पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसे हम लीव्स बोलते हैं। और यार लीव्स बोले तो ये क्या है? ये नॉन लिविंग। तो कौन सी ह्यूमन क्वालिटी इंक्लूड हो गई? देखो, सिंगिंग एंड डांसिंग। आपको पता है लीव्स कभी गाते नहीं और कभी डांस करते हैं। ये जो क्वालिटी है ह्यूमन क्वालिटी, गाते हम हैं, नाचते हम हैं, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच 100% पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल हो सकता है। हाउ टू एक्सप्लेन? एक्सप्लेनेशन कैसा करना है वो देखो, डैश इज ऑब्लिक आर गिवन human quality of dash। बस इस डैश में आपको यहाँ से कुछ वर्ड्स याद लेने हैं और उसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरा करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस। तो देखो, अगर ये लाइन है तो हाउ टू एक्सप्लेन, या थिंग्स आपको पहले लिखनी है, द लीव्स। क्या लिखेंगे हम? द लीव्स। इज बोलेंगे यार तो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए द लीव्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ, ये दो थिंग्स है जो ह्यूमन क्वालिटी है, आपको क्या करने हैं? यहाँ इंक्लूड करने, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो देखो एक्सप्लेनेशन आपका हो गया, द लीव्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। ये आपका एक्सप्लेनेशन इस लाइन का। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, द विंटर हैड कॉल्ड डे। The winter had called them। तो you know that यहाँ कौन सी थिंग है? यानी कि यहाँ the winter, the name of the season, और कौन सी ह्यूमन क्वालिटी है? कॉल। देखो कभी देखा है कि विंटर कॉल करता है? नहीं। तो ये ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन बीइंग्स कॉल कर सकते हैं लेकिन विंटर नहीं कर सकता। तो मैंने पहले बोला ये ह्यूमन क्वालिटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द थिंग्स इज कॉल्ड personification। So how to explain? The winter is given human quality of called। called नहीं बोलने का, तो उसको क्या करने का? given करने का call, और उसको आएंगे calling। तो सीधा एक्सप्रेशन, the winter is given human quality of calling, ये हुआ आपका एक्सप्रेशन। तो ये है आपका personification। उसके बाद थर्ड फिगर ऑफ स्पीच हम देख रहे हैं,
इंट्रागेशन। तो देखते ही बच्चों यहाँ पता चल रहा है इंट्रागेशन आपको ग्रामर में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मेक इट इंट्रागेटिव सेंटेंस मींस, मेक इट इंट्रागेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नार्थक वाक्य बनवा। आपको यार वही इंट्रागेशन बोले तो ये जो फिगर स्पीच है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नार्थक अलंकार। देखो पोएम क्या इस लाइन होगी, which line having finally question mark is called इंट्रागेशन। तो बच्चों यहाँ ज्यादा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आंसर हमें पता होते हैं, फिर भी हम क्वेश्चन क्यों करते पता नहीं। हम देखो अगर हम बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे, सामने से कोई गुजरता यानी कि चलते चलते हमें पूछता न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स हम न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे, उसको भी पता है फिर भी वो हमें क्वेश्चन करता है। तो इसका एक्सप्रेशन सीधा ऐसा ही बच्चों, द आंसर इज इंप्लाइड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आंसर जो क्वेश्चन पूछता है उसको भी पता होते, फिर भी वो क्वेश्चन क्यों करते पता नहीं। हम देखो क्लास से घर गए, स्कूल से घर गए, कॉलेज से घर गए, तो मम्मी बोलती आया क्या, देखो मम्मी हमें देख रही है, हम घर पे आए फिर भी वो क्वेश्चन करती है और मम्मी को ये भी उसका आंसर भी पता होता है। वो सभी क्वेश्चंस इंट्रोगेशन के एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर वर यू नॉटी बॉय, क्वेश्चन मार्क। देखो सीधा क्वेश्चन मार्क है। जिस लाइन में अगर बच्चों पोएम के फाइनली क्वेश्चन मार्क होगा वो सभी लाइनें इंट्रोगेशन का एग्जांपल हो सकते हैं। उसके बाद हाउ टू एक्सप्लेन, देखो इसका एक्सप्लेनेशन वही है, द आंसर इज implied in the question itself। The answer is implied in the question itself। Implied means include। तो जो क्वेश्चन है ना उसमें उसका आंसर क्या होता है, implied होता है, include होता है। वो सभी लाइनें इंट्रोगेशन का एग्जांपल हो सकते हैं। तो बाकी ये तीन फिगर स्पीच हम आज देख चुके। पहला जो देखा वो हमने ओनोमैटोपोइया, हाउ टू एक्सप्लेन इट, यू नो दैट वेरी वेल। हाउ टू आइडेंटिफाई, you know that very well, if sound is included in the line is called onomatopoeia। second personification देख चुके। देखो if human qualities are expressed through the things is called personification। third figure of speech देख चुके, interrogation, which line finally having question mark is called interrogation। how to explain, the answer is implied in the question itself। तो तीन figure of speech हम देख चुके। जो आगे के फिगर ऑफ स्पीच है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं, तब तक के लिए बाय।